अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एजुकेशन का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, घर, स्कूल और मुआशरा। सबसे पहले घर की डेफिनेशन। जानवर और इंसान अपने घर से प्यार करते हैं। बच्चे की इब्तदाई तरबियत घर पर होती है। माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह होती है। घर शख्सियत के लाजमी पहलुओं की तरबियत करता है, तहफ़्फ़ुज़ और प्यार मोहब्बत देता है। बेटा, जानवर हों या इंसान, हर कोई अपने घर से मोहब्बत करता है और बच्चे की सबसे पहली जो तरबियत गाह है वो घर पर होती है। सबसे पहले जो बच्चा सीखता है वो घर से सीखता है और अपनी माँ की गोद से सीखता है। और घर हर पहलू से बच्चे की तरबियत करता है। हर जो उसकी नोशोनुमा का तरबियत का असर होता है वो घर से स्टार्ट होता है। उसे वहाँ से तहफ़्फ़ुज़ और प्यार मिलता है। घर में ही बच्चा ज़िम्मेदारियों की अदायगी, आदाब मुआशरत और दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना सीखते हैं। बेटा, कि हर बच्चे के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ, हर फ़र्द के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो बच्चे ने ज़िम्मेदारी की अदायगी, कैसे ज़िम्मेदारी अपनी अदा करनी है, वो घर से सीखनी है। आदाब मुआशरत यानी मुआशरे में रहने के तौर तरीके, वो भी घर से सीखने हैं। और दूसरों की इज़्ज़त नफ्स यानी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, खुद अपनी भी और दूसरों की भी, कहाँ से सीखेंगे? घर से। और घर की तरबियत का अंदाज़ गैर रस्मी होता है। घर की तरबियत का अंदाज़ गैर रस्मी होता है। गैर रस्मी अंदाज़ वो अंदाज़ होता है जिसमें बाकायदा तालीमी अदारे नहीं होते। घर में इंसान खाना पीना, उठना बैठना, बोल चाल, छोटे बड़े की पहचान, ज़ाती मुफादात को ख़ानदानी मुफादात पर तरजीह देना शामिल है। ये सब कुछ बच्चा घर से सीखता है, यानी खाने पीने के तौर तरीके, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बोल चाल, छोटे बड़े की पहचान क्या है, उनके अदब आदाब क्या हैं। और एक जो इनफरादी शख्स है, हर फ़र्द के ज़ाती मुफाद होते हैं, इनफरादी मुफादात, उनको फैमिली के जो मुफादात हैं उन पर तरजीह देना, ये सब कुछ घर से शामिल है, सीखना शामिल है। आगे है स्कूल। हर मुआशरा अपनी नई नस्ल की तरबियत का पाबंद होता है। मुआशरा ये ज़िम्मेदारी स्कूल के ज़रिए निभाता है। अब मुआशरे में नई नस्ल की तरबियत किसी ना किसी ने तो करनी है, तो मुआशरा चाहता है कि हम अपनी नस्ल की अच्छी तरबियत करें और वो ये ज़िम्मेदारी स्कूल को देता है। और स्कूल बच्चे की तालीमी की ज़िम्मेदारी उस्ताद को सौंपता है। उस्ताद तालिब इल्म को अच्छा शहरी और मुफीद रुकने शहरी बनाता है। ऐसा शहरी जो अच्छा भी हो और मुआशरे के लिए फ़ायदा मंद भी हो, ऐसा शहरी उस्ताद बनाता है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने उस्ताद को रूह इंसानी का ममार करार दिया है। ये अल्लामा इकबाल का कॉल है, अंडरलाइन कीजिए। उस्ताद को रूह इंसानी का ममार करार दिया है। इंसानियत की तामीर जो है उसका जो उस्ताद के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कैसे तरबियत करेगा और इंसान को कैसा बनाएगा। तरबियत और स्कूल की हदूद का अलहदा करना मुमकिन नहीं। घर और स्कूल की तरबियत के असरात बच्चे की शख्सियत पर गहरे होते हैं। घर और स्कूल बच्चे में ज़हनी, इखलाकी, जमालियाती, रूहानी इक़दार की यकसां तामीर करते हैं। किसी एक पहलू से लेकर नहीं चलते, बल्कि घर और स्कूल हर तरह से, हर पहलू से बच्चे की तरबियत करता है। मुआशरा यानी सोसाइटी। मुआशरे का हम मायने अंग्रेज़ी लफ्ज़ सोसाइटी है। इंग्लिश में मुआशरे को कहा जाता है सोसाइटी, और सोसाइटी यानी इसके क्या मायने हैं? जमात, साथियों की जमात या ग्रुप। अरबी लफ्ज़ मुआशरे के मायने भी मिलजुल कर रहने की जगह है। इस्लाहन मुआशरा यकसां ख़यालात रखने वाले अफराद का वो ग्रोह है जो मुश्तरका मुफादात के लिए मिलजुल कर रहते हैं, यानी ऐसा ग्रोह जो अपने मुश्तरका फ़ायदे के लिए इकट्ठे रहें। इंसान बुनियादी तौर पर मिलजुल कर रहना चाहता है। मिलजुल कर रहने की कोशिश मुआशरा बनाती है। जब मिलजुल कर रहने की कोशिश करेंगे तो एक मुआशरा बन जाएगा। हर मुआशरे के अपने मेयारात होते हैं। स्कूल एक टेक्साल होता है जहाँ से तरबियत पाने वालों को मुआशरे के मतलूबा मेयारों के मुताबिक ढाला जाता है। ऐसी तरबियत गाह है स्कूल, जहाँ से मुआशरे के मेयार, जो स्टैंडर्ड हमारे मुआशरे ने फ़िक्स किए हुए हैं, उनके मुताबिक बच्चों को ढाल दिया जाता है। आज की रीडिंग यहाँ तक आपकी हो गई है। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की करेंगे। मुख्तसर जवाब दीजिए। असातिज़ा की तरबियत किन दो सतहों पर की जाती है?
تربیتی اساتذہ کے لیے میٹرک یا ایف اے کرنے کے بعد پی ٹی سی یا سی ٹی میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ جب تربیت کی جاتی ہے اساتذہ کی تو 2 کورسز ہوتے ہیں جو میٹرک یا ایف اے کرنے کے بعد پی ٹی سی اور سی ٹی کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ درجوں کی تعلیم کے لیے بی اے اور ایم اے کے بعد بی ایڈ اور ایم ایڈ کی سطح تک اساتذہ کی تربیت کی جاتی ہے۔ بی اے اور ایم اے کرنے کے بعد اگر آپ بی اے کرنے کے بعد اساتذہ کی تربیت کا کورس کریں گے تو بی ایڈ کہلائے گا، اور ایم اے کے بعد ایم ایڈ کی سطح تک تربیت کی جاتی ہے۔ کوسچن نمبر 2، گھر اور اسکول بچے کی کن کی مقدار کی تربیت کرتے ہیں؟ بچے کی ابتدائی تربیت گاہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ ابتدائی تربیت گاہ جہاں سے سب سے پہلے بچے نے سیکھنا ہے وہ گھر ہے۔ گھر ذمہ داریوں کی ادائیگی، آداب معاشرت اور دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، جبکہ اسکول تعلیمی ذمہ داری کو پورا کر کے بچے کو مفید شہری بناتا ہے۔ یعنی جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی کیسے پاسبل ہے، یہ گھر نے سکھانا ہے۔ آداب معاشرت یعنی معاشرے میں رہنے کے طور طریقے اور دوسروں کی عزت کرنا، یہ گھر سے سیکھنا ہے۔ اور اسکول کی ذمہ داری ہے بچے کو مفید شہری بنانا۔ اسکول بچے کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اسکول بچے کی ذہنی، اخلاقی، جمالیاتی اقدار کی تربیت بھی کرتا ہے۔ کوسچن نمبر 3، کمیونٹی کون سے کام سر انجام دیتی ہے؟ کمیونٹی معاشرے کی ایک اکائی ہے۔ کمیونٹی موسمی بیماریوں، پانی کے ضیاع کی روک تھام اور بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کا کام سر انجام دیتی ہے۔ کوسچن نمبر 4، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے فرائض لکھیے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا انعقاد کرواتا ہے اور اس درجہ تعلیم کی تکمیل کی سند جاری کرتا ہے۔ بیٹا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں وہ بورڈ جو ہمارے میٹرک اور ایف اے کے پیپر کا انعقاد کرواتا ہے کہ پیپر کس طرح سے ہوں گے، سب کچھ یہ ارینج کرواتا ہے، اور ان پیپروں کے بعد جو سند دی جاتی ہے وہ بھی یہ بورڈ جو ہے وہ سند ایشو کرتا ہے۔ کوسچن نمبر 5، اسکول کن امور میں معاشرے کی مدد کرتا ہے؟ اسکول مندرجہ ذیل امور میں معاشرے کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 1، مل جل کر رہنا۔ نمبر 2، مشترکہ ضروریات اور نصب العین کا حصول، یعنی ایسی ضروریات جو مشترکہ ہوں، مشترک ہوں، اور اپنا نصب العین کیا ہے، اس کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ نمبر 3، معاشرتی ماحول سے مطابقت اختیار کرنا، یعنی جس ماحول میں بچے نے رہنا ہے اس سے مطابقت سکھانا۔ یہ یہاں تک آج آپ کا کام ہے، اس کو اچھے سے لرن کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔